कैसे स्टूडेंट्स, आपका हमारे हायर मैथमेटिक्स चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भौतिक विज्ञान क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। सभी चैप्टर जो है हम अपने चैनल पर डालेंगे। और इसमें जो पहला टॉपिक है विद्युत। ठीक है, विद्युत आप देख रहे होंगे, ये आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। विद्युत, जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें क्या है, यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विद्युत जो है ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसका उपयोग घरों और उद्योगों में अलग अलग कार्यों में किया जाता है। ठीक है, विद्युत हेडिंग डालकर आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि विद्युत जो है ऊर्जा का स्रोत है और इसका जो प्रयोग हम करते हैं घरों में तथा उद्योगों में अलग अलग कार्यों में किया जाता है। ठीक है, अलग अलग कार्य से मतलब है जैसे मोटर चलाने में, पंखा चलाने में, ठीक है, मशीनरी चलाने में विद्युत का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक ऊर्जा का काम करता है। विद्युत एक ऊर्जा का कार्य भी करता है। इसका उपयोग जो है अलग अलग जगह और अलग अलग चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत होगा क्या, ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में अलग अलग कार्यों में किया जाता है। ठीक है, ये पहली हेडिंग है इसमें, विद्युत आवेश और क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट में क्या है, इसमें विद्युत आवेश आप देख रहे होंगे। देखिए आवेश क्या होता है, आवेश इसकी परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। विद्युत आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं। इसमें क्या लिखा है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती है। आवेशित का मतलब होता है वो उसके अंदर जो है आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत आवेश कहते हैं एवं इस क्रिया को आवेशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए। देखिए कोई भी चीज़ हो, जैसे पेन को है आप बालों के अंदर रगड़िए, रगड़ने से जो है छोटे छोटे चीज़ों को जो है अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उसके अंदर आ जाता है। जब भी कोई चीज़, दो चीज़ रगड़ी जाती हैं तो उसमें जो है चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को आवेशन क्रिया कहते हैं, आवेशन। आवेश को क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश एक अदिश राशि है, इसका पता होना चाहिए आपको। आवेश एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब अदिश राशियाँ क्या होती हैं, किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, उसको अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे बल होता है, दूरी होता है, ठीक है, द्रव्यमान होता है, ये सब जो है अदिश राशियाँ होती हैं। तो इसके अंदर हम दो टॉपिक पढ़ा चुके हैं, एक विद्युत आवेश, ठीक है, और एक विद्युत। और चैप्टर का नाम आपको पता ही है क्या, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। तो आप इनको नोट कर सकते हैं और इसको नोट करने के बाद याद भी कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश क्या होगा, जब दो वस्तुएं रगड़ी जाती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो उसमें आवेशित यानी आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत आवेश कहते हैं और इस क्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के द्वारा। आवेश जो है एक अदिश राशि है, ये सब इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट फिर है चालक तथा विद्युत रोधी। चालक क्या होते हैं, चालक में पदार्थ होते हैं जिसके अंदर करंट जा सकता हो, जैसे लोहा। ठीक है, बात समझे। आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, यानी आवेश का मतलब होता है करंट। करंट की दृष्टि से पदार्थ को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट क्या है इसके अंदर, चालक, इसको इंग्लिश में इसको कंडक्टर बोलते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, या आसानी से जो है उसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, कौन, आवेश। आवेश अगर किसी चालक के अंदर चलते हैं तो ये समझिए उसके अंदर करंट है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे चालन कहते हैं। बात समझिए, जैसे सोना है, चांदी है, कॉपर है, ये सब पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके अंदर करंट बड़ी जल्दी से जाता है। देखिए लोहा भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लोहा, लोहे के अंदर भी करंट बड़ी तेजी से चलता है, तो वो चालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना, आप इनको नोट करके याद कर सकते हैं।
सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे जो हम कराएंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा ये चीज। ये देखिए नेक्स्ट आया है चालक। एक मिनट। चालक तथा विद्युत रोधी। अचालक तथा विद्युत रोधी की बात हम इसके अंदर करेंगे। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता, या ये कह सकते हैं पदार्थ जिसमें आवेश जो है आसानी तरीके से नहीं जा सकते, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अचालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना। अचालक पदार्थ कहलाते हैं। बात समझिए। एक मिनट रुकिएगा, अब देखिएगा ठीक दिखेगा ना, बिल्कुल राइट है। तो अचालक पदार्थ में होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी होती है, प्लास्टिक, पेन, कागज आदि, कुर्सी और का भी हम जिक्र कर सकते हैं इसके अंदर। तो अचालक पदार्थ कहलाते हैं। बात समझिए। नेक्स्ट विद्युत रोधी या अर्धचालक। देखिए अचालक और विद्युत रोधी बात देखिए, विद्युत का जो विरोध करते हैं। अर्धचालक कैसे होते हैं? अच्छा, अर्धचालक का मतलब होता है जिसके अंदर कम रूप में जो है आवेश प्रवाहित हो सकते हैं या करंट थोड़े रूप में जा सकता है। उसमें लिखा है ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह चालक से कम, देखिए चालक से कम तथा अचालक पदार्थों से अधिक होता है, अर्धचालक अर्धचालक कहते हैं या अर्धचालक पदार्थ कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम इसमें। जैसे सिलिकॉन है, कार्बन है, जर्मेनियम, ये तीन पदार्थ ऐसे होते हैं जो अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। सिलिकॉन है, कार्बन है और जर्मेनियम है, ठीक है। इसमें आप समझ रहे होंगे आवेश का जो प्रवाह होगा चालक से तो अधिक होना चाहिए और अचालक से कम होना चाहिए ना, सॉरी अचालक से कम, चालक से कम और अचालक पदार्थों से अधिक होना चाहिए, ठीक है। ऐसे जो पदार्थ होते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। चालक से यानी कम, चालक से कम और अर्धचालक से, सॉरी अचालक से अधिक होना चाहिए। यानी आवेश जो है चालक से तो कम चलने चाहिए और अचालक पदार्थों से अधिक चलने चाहिए। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण इसमें दिया गया है, सिलिकॉन है, कार्बन है, जर्मेनियम है आदि, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप परिभाषित कर भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, नोट करके इनको लर्न भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे आवेश का क्वांटिमीकरण करेंगे। देखिए एक बात हम बता दें इसमें, आवेश का जो क्वांटीकरण होगा कैसे होगा क्वांटिमीकरण। इसमें पता क्या होता है, जैसे Q बराबर N गुणा E, ये वाला है। E क्या है? आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आवेश तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है माइनस वाला होता है, Q बराबर N। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसमें E क्या है? E चार्ज होगा, आवेश होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। इसको माइनस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है हमेशा माइनस का होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो उसमें आवेश का क्वांटीकरण में क्या है, इसमें है सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई के पूर्ण गुणज में होते हैं। जैसे अभी हमें बताया Q बराबर N ही होते हैं, यहाँ पे ये पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। पूर्ण गुणज का मतलब होता है N की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या -1 हो, -2 हो, -3 हो और -4 हो, ठीक है। ये पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, ये वाले नंबर पूर्ण गुणज में होते हैं, इसे ही आवेश का क्वांटिमीकरण कहते हैं। बात समझ गए। इस प्रकार यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q, परिमाण से मतलब होता है कि वो कितनी मात्रा का होता है, ठीक है। वो कितनी मात्रा का आवेश होता है, जैसे आवेश यहाँ ले लें Q बराबर आवेश का परिमाण आएगा कितना, मान लिया 10 कूलाम आ गया, तो ये परिमाण बताएगा ये वाला,
ये परिमाण है इसके अंदर, इसको परिमाण बोलते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब है क्यू बराबर, ये दो कर लें, ठीक है, जो भी यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पे एन की वैल्यू ये इस रूप में होगी, इस रूप में। और यहाँ इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये सब होता है, लेकिन ये पूर्ण संख्या आएगी यहाँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। इस प्रकार किसी पदार्थ पर आवेश का जो परिमाण है क्यू हो, तो क्यू बराबर एन होता है। ये सूत्र बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है न्यूमेरिकल के अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये न्यूमेरिकल के लिए सूत्र है, ये वाला क्यू बराबर एन। पहला जो न्यूमेरिकल हम कराएंगे उसी के अंदर आपको क्यू बराबर एन ही नजर आएगा, ठीक है। क्यू बराबर एन ही इसके अंदर आपको दिखाई देगा। बात समझ गए। ये देखिए यहाँ पे, जहाँ एन कोई धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो एन का जो मान होगा +-1 +-2 +-3 होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। इसको नोट भी कर सकते हैं आप। देखिए इसके सबके नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। हफ्ते में एक टेस्ट भी जरूर लेंगे हम इसमें, ठीक है, देख लीजिएगा। बड़े ही आसान भाषा में ये नोट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कूलॉम का नियम आपके सामने है। कूलॉम का जो नियम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है। कूलॉम ने क्या कहा, कूलॉम ने सन 1785 ईस्वी में एक नियम दिया, एक कह लीजिए एक नियम का जो है प्रतिपादन किया। प्रतिपादन का मतलब होता है उसको उत्पन्न किया। कब किया, 1785 ईस्वी में, ठीक है। इस नियम का प्रतिपादन किसका, कूलॉम के नियम का। इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 ईस्वी में कूलॉम ने किया था। देखिए कूलॉम ने अपने ही नाम से जो है नियम को दे दिया था। बात समझे। इस नियम के अनुसार, नियम बड़ा ही आसान है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु स्थिर आवेश है, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश है, उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जो दो आवेश होंगे, ठीक है, जो दो आवेश होंगे उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस चीज को आप यहाँ इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है, इस चीज को आप समझ सकते हैं अच्छे से। आप ये देखिएगा यहाँ पे, एक मिनट, ये वाला है ना। ठीक है, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे, जैसे ये ले लेते हैं, ए पॉइंट इसको कह दीजिए, बी पॉइंट इसको, ये +Q1 है, ये +Q2 है यहाँ पे, ठीक है। इनके जो बीच की दूरी है वो r है, और इनके बीच लगने वाला जो बल है, आकर्षण प्रतिकर्षण, अगर ये चार्ज जो हम ले रहे हैं इनका जो साइन होगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस है, प्लस प्लस होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, अगर विपरीत होंगे तो आकर्षण होगा। उसने यही बात कही है कि जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये वाली चीज है। अगर दूरी कम होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और ये अधिक होगी दूरी तो फोर्स लगेगा कम, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती हमेशा उल्टा चलता है। अगर ये कम है तो ये अधिक होगा, ये अधिक है तो ये कम होगा। इसमें इन दोनों का जो गुणनफल है, ठीक है, इसी के रेशो में चलेगा। अगर ये अधिक है तो ये अधिक होगा, ये कम है तो ये कम होगा। उसमें क्या होगा, इन दोनों को आप मिलाओगे, एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और बटे कर देते हैं r², ये मिल गया है यहाँ पे। एफ बराबर, जैसे हम इसको हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे K1,
ये लेंगे और ये जगह Q1 और Q2 और बटे कर देंगे R स्क्वायर। ठीक है, अब ये K क्या है, यहाँ पे K का जो मान होगा 1/4πε0 ये होता है K का मान, या एक और मान होता है 9 × 10⁻⁹, ये वाला भी इसका मान होता है। ठीक है, तो जैसे हम इसमें ये वैल्यू रखेंगे तो आपका जो मान आएगा 1/4πε0 और यह आ जाएगा Q1 Q2 और बटे कर दीजिए R स्क्वायर, ये वाला। या फिर एक फॉर्मूला यहाँ से ये निकलेगा 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 और बटे कर दीजिए R स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूले यहाँ से निकलेंगे, अब आप देखोगे इनको। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, हम क्या बताना चाहते हैं और आप समझना चाहते हैं। ठीक है, चलते हैं, देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह हमें किया है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ए बी, ठीक है, ए और बी बीच की दूरी R ले रखी है, ए बिंदु पर आवेश Q1 है, बिंदु बी पर आवेश Q2 है। तो चित्रानुसार हमें किया है दो बिंदु ए व बी पर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 रखते हैं, उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, R है, तथा दोनों आवेश को बीच लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है वो F है। तो इस नियम के हिसाब से जो है ना F अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये दो नियम है, दोनों नियम को मिलाया F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर हो गया। जैसे हम इसको हटाएंगे तो क्या लेकर आएंगे, यहाँ के क्या है 1/4πε0, 9 बराबर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये बता। तो यहाँ के की जगह हम इसको रख भी सकते हैं, रखा भी होगा, है ना, इसी में रखा होगा हम, या नहीं रखा तो आप रख देते हैं कोई इसमें। ये रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, के की वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला प्राप्त होगा हमें। दूसरा जो है आप के की जगह इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 और बटे में R स्क्वायर, इतने न्यूटन होगा, ये भी एक फॉर्मूला होगा इसके अंदर, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह जो है हमें शुरुआत करती है फिजिक्स से, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपकी समझ में आया। ठीक है, हमारे चैनल से आप नोट्स बना सकते हैं और उसको तैयार कर सकते हैं और एग्जाम में बैठ सकते हैं। न्यूमेरिकल भी हम एक एक कराएंगे, लेकिन किसके कुमार मित्तल के। ओके, तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।